नमस्कार बच्चों, स्वागत करती हूँ मैं आपका आज की इस वीडियो में। आपको एडुकेट अभ्यास पुस्तिका मिल गई है स्कूल से, जो कि आपको भर भर के स्कूल में जमा करनी है। चलिए आइए देखते हैं एडुकेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 की, जो कि अपना सब्जेक्ट है हिंदी और कक्षा अपनी 8 है। और एडुकेट अभ्यास पुस्तिका आपको पता है कि इस बार चेंज हो गई हैं, नई आ गई हैं। पिछली बार जो किताबें थी वो 2 मिलती थीं, जिनमें आपके 3-3 सब्जेक्ट रहते थे। और इस बार किताबें नई आ गई हैं, चेंज होकर आई हैं। तो आपके 6 ही सब्जेक्टों की आपको 6 ही किताबें अलग-अलग मिली होंगी, मिली है ना? तो चलिए आज अपन नई किताबें जो आ गई हैं, उनके चैप्टर भरते हैं। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बिना स्किप किए, बिना कट किए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और जो भी मैं क्वेश्चंस बताती जाऊँ उनको पढ़ते ज़रूर चलिएगा बच्चों, क्योंकि कक्षा 8 भी आपकी बोर्ड है और बोर्ड परीक्षा में जो भी क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो इसी किताब में से सारे क्वेश्चंस आएँगे। तो अभी से आप इनका रिवीजन भी करते चलिएगा, जो भी मैं क्वेश्चंस बताती जाऊँ उनको पढ़ते भी चलिएगा, ताकि आपसे जब भी क्वेश्चंस पूछे जाएँ तो आपसे तुरंत बन जाएँ। इसीलिए इनको ज़रूर पढ़ते चलिएगा, इसी में आपका ही फ़ायदा है, ताकि आपको किसी से पूछना ना पड़े, तुरंत आपसे क्वेश्चंस बन जाएँगे, हाँ? तो अभी से आप इनको पढ़ते भी चलिएगा और अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में बताएँ, ताकि वो भी इसी चैनल पे से अपनी किताबें भरें, है ना? तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना ये वीडियो, तो वो भी जल्दी से इसी पे से किताब भर लेंगे। और आपके जो भी सब्जेक्ट हैं, जैसे कि सामाजिक विज्ञान, इनका भी मैंने हल डाल दिया है, तो आप इसकी प्लेलिस्ट बनी है, हर सब्जेक्ट की अलग-अलग प्लेलिस्ट बनी है और प्लेलिस्टों में हर सब्जेक्ट के अध्याय डले हुए हैं। और जो नहीं डले हैं उनको मैं अपलोड कर दूँगी, और जितने डले हैं अभी आप उतने भर लीजिएगा, है ना? चलिए आज अपन को करनी है अपनी भाषा भारती यानी कि हिंदी, जो कि कक्षा 8 की है। इसका पिछली वीडियो में चैप्टर कराया था गिरधर की कुंडलियाँ, और आज उसमें चैप्टर अपन को 12 करना है, जिसका नाम है याचक और दाता। चलिए बच्चों ये वाला चैप्टर करते हैं अपन, याचक और दाता वाला। तो देखते हैं आप, 12वां चैप्टर है अपना, जिसका नाम है याचक और दाता। तो चलिए ये वाला चैप्टर करते हैं। और इसका पहला प्रश्न बहुविकल्पीय प्रश्न, पहले 4 बहुविकल्पीय प्रश्न ही रहते हैं हर सब्जेक्ट के, है ना? तो चलिए इसका पहला प्रश्न देखते हैं अपन, बहुविकल्पीय प्रश्न है अपना, जिसका नाम क्या है? चलिए पाठ 12 का पहला प्रश्न पढ़ते हैं। पाठ के अनुसार प्रतिदिन मंदिर के द्वार पर फूल कौन बेचता है? तो कौन बेचता है मंदिर के द्वार पर फूल प्रतिदिन, है ना? तो कौन बेचता है? वृद्धा। तो इसमें सी नंबर पे आपको टिक करना है, पहले आपको सी नंबर पे टिक कर देना है। फिर यहाँ पे इस प्रकार आप देख सकते हैं, वृद्धा लिख देना है यहाँ पे टिक करके। फिर दूसरा प्रश्न आता है अपना, याचक और दाता कहानी में वास्तविक याचक किसे माना गया है? तो सेठ जी को। किसको? सेठ जी में टिक करके यहाँ पर सेठ जी लिख देना है आपको। फिर इस प्रकार बच्चों तीसरा प्रश्न देखते हैं क्या है। होश में आने के बाद मोहन की स्थिति क्यों बिगड़ने लगी थी? तो उत्तर में आ जाएगा वृद्धा माँ को देखकर। तो टिक करके यहाँ पे इस प्रकार वृद्धा माँ को देखकर, है ना? फिर चौथा प्रश्न है, मोहन के पूर्ण स्वस्थ होने में कौन सी बात प्रमुख थी? तो यहाँ पे डी नंबर में टिक करके यहाँ पे ममता लिख देना है। तो यहाँ पे ममता आ जाएगा। तो फिर इस प्रकार आप देखते हैं 4 प्रश्न अपने बहुविकल्पीय हो गए हैं इस चैप्टर के। फिर इसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न आता है अपना 5वां। तो 5वां प्रश्न क्या है? मेरा बच्चा बहुत बीमार है। वाक्य में उदाहरण चिन्ह लगाकर फिर से लिखिए। तो उत्तर में देख सकते हैं आप, मेरा बच्चा बहुत बीमार है। तो इस प्रकार लिख देना है ना? फिर प्रश्न 6वां आता है, वृद्धा माँ पैसों की बचत क्यों करने लगी थी? तो उत्तर में आ जाएगा, बच्चों के सुखद भविष्य को बुन रही थी। वह उसे अच्छा खिलौना पहनाना और प्रसन्न देखना चाहती थी। फिर 7वां प्रश्न है, वृद्धा माँ को किस बात की आशंका थी? तो उत्तर में आपको किस प्रकार लिखना है, हांडी में अधिक धन हो जाने के कारण तथा चोरी हो जाने की आशंका में थी। तो आप इस प्रकार 7वें को लिख सकते हैं, इस प्रकार, है ना? पूरा 7वां। फिर इसके बाद 8वां प्रश्न है, मोहन सेठ जी का पुत्र है, इस बात का पता कैसे चला? तो बालक की जांघ पर लाल रंग का चिन्ह पहचान कर, है ना? तो 8वां हो गया है।
इसके बाद चलिए 9वां देखते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न है अपना 9वां। क्या प्रश्न है? सेठ जी के हाथ पांव फूलने लगे, वाक्य में रेखांकित वाक्यांश का अर्थ क्या है? तो उत्तर में आ जाएगा हाथ पांव फूलने लगे, यानी कि घबरा जाना, है ना। तो 9वां हो गया है। फिर 10वां, सेठ जी ने वृद्धा माँ की बचत के पैसे क्यों नहीं लौटाए? तो उत्तर में आ जाएगा सेठ जी को लालच आ गया था, उन्होंने वृद्धा से झूठ बोलकर उसे बाहर कर दिया था। तो आप वीडियो को रोक करके वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। फिर इसके बाद अपन 11वां प्रश्न देखते हैं। सेठ जी माँ के पास क्यों गए थे? तो उत्तर में आ जाएगा बच्चे की तबीयत ज़्यादा खराब होती जा रही थी और वह माँ की रट लगाए जा रहा था, इसलिए सेठ जी वृद्धा माँ के पास गए थे। फिर अपना 12वां प्रश्न आता है, बच्चे के मिलने के बाद वृद्धा माँ के जीवन में क्या परिवर्तन आ गया था? तो उत्तर में आ जाएगा सेठ जी ने रुपयों की वह हांडी लौटाने को कहा। वह आज सेठ बनारसी दास से महान हो गई थी। फिर दीर्घोत्तरीय प्रश्न आता है अपना। दीर्घोत्तरीय प्रश्न में 13वां प्रश्न क्या है? सेठ जी की पहचान देशभक्त और धर्मात्मा के रूप में थी। आप इस बात से सहमत हैं या नहीं? कारण सहित अपने विचार लिखिए। तो उत्तर में लिख देना नहीं, क्योंकि उसने वृद्ध बूढ़ी माँ को बहुत परेशान किया था। वृद्ध की बचत के पैसे उसने नहीं लौटाए। वृद्ध माँ की बार बार विनती करने पर भी उसे तनिक भी दया नहीं आई। उसका छल पत्थर के समान था। उस असह असहाय बच्चे पर भी उसे दया नहीं आई। इस प्रकार 13वां हो गया है। फिर चलिए लास्ट 14वां प्रश्न देखते हैं। वृद्धा माँ के आंसुओं में फूलों का मकरंद और ममता की गंध थी। इस कथन का आशय लिखिए। तो उत्तर में क्या जाएगा? बच्चे के होश आने पर उसने आंखें खोली तो बोली माँ। अपने आसपास माँ को ना पाकर वह रोने लगा। उसकी हालत फिर बिगड़ने लगी। ज्वर ज्वर बढ़ रहा था, यानी कि बुखार बढ़ रहा था। वह माँ की रट लगाए जा रहा था। वृद्धा माँ अब वापस बच्चे के पास लौटी तो मोहन की आंखें खुल गईं। जो काम दवाइयों, डॉक्टर और हकीमों से ना हो पाया, वह वृद्धा माँ की ममता ने पूरा कर दिया। तो इस प्रकार 14वां हो गया है। आप देख सकते हैं इस प्रकार अपन ने सारे क्वेश्चन इस चैप्टर के कर लिए हैं। तो आप देख सकते हैं 12वां अपना हो चुका है। तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपन अध्याय कितने में? अब अध्याय 13वें में मिलते हैं, है ना, पाठ 13 में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू।